भक्त भक्ति कर रहा है, ध्यानी ध्यान कर रहा है, तपस्वी तप कर रहा है। बस इसलिए कि भक्त को भगवान चाहिए, ध्यानी को ध्यान चाहिए, प्रेमी को प्रेम चाहिए। परंतु ये सब एक सुंदर यात्रा की तरह होता है। अगर ये सुंदर यात्रा की तरह ही हो तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु दोबारा जोर डाल करके रहा हूं कि ये यात्रा की ही तरह हो। ये कभी ठहरना नहीं चाहिए, इसको कभी पकड़ना नहीं चाहिए, इसको पक्का नहीं मान लेना चाहिए, इसको ये नहीं कह देना चाहिए कि हां बस यही तो है। तुम ध्यान का राज जानते हो, ध्यान कभी नहीं होता। तुम ज्ञान का राज जानते हो, ज्ञान कभी नहीं होता। तुम प्रेम का राज जानते हो, प्रेम कभी नहीं होता। तुम परमात्मा का राज जानते हो, परमात्मा कभी नहीं मिलता। इसके बड़े गहरे कारण हैं। ध्यान इसलिए होता है क्योंकि ध्यान पहले से है, ज्ञान पहले से है। तुम कुछ पता लगाना चाहते हो, बस तुम अपने में उसको खोज रहे हो। क्यों खोज रहे हो? खोज भी तुम तभी सकते हो जब उसकी संभावना हो। अगर संभावना ना हो तो तुम कभी नहीं खोजोगे। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। अगर तुम्हें तनख्वाह ना मिले तो तुम वह कोई काम नहीं करोगे जो तुमसे जबरन करवा लिया जाता है। पैसे के लिए तुम्हें वह भी काम करना पड़ता है जो तुम नहीं करना चाहते, और तुम उसके लिए तैयार भी हो जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि कुछ मिलेगा। तुम्हें भरोसा होता है कुछ मिलेगा। जो लोग ज्ञान की खोज करते हैं, प्रेम में उतरते हैं, उनको यह पता है कि कुछ मिलेगा। कैसे पता है? क्यों ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अनजान पथों पर चलते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं? क्या कारण है कि लोग रेलगाड़ी बना देते हैं? क्या कारण है कि वैज्ञानिक खोजें हो जाती हैं? नए की खोज कैसे हो जाती है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि कुछ अंदर है जो पहले से ही है। ध्यान है पहले से ही है, ज्ञान है पहले से ही है, तुम में है ही वो, तुम में पहले से है। समझ नहीं पाता है आइंस्टाइन कि लोग स्कूल में मुझे क्यों रखते हैं, क्यों मेरा टाइम खराब किया जाता है। उसके अंदर कुछ और है, उसके अंदर भौतिक शास्त्र छिपा हुआ है, उसके अंदर फिजिक्स है और कुछ उसमें नहीं है। उसके अंदर छिपा हुआ है। एक बीज बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, उसमें फल आने लगते हैं। तुम्हें एक बात पता है, बीज में पहले से ही मौजूद था पेड़। और पेड़ मिटने के बाद भी बीज रह जाएंगे। जो पेड़ से भी पहले था और पेड़ के जो बाद भी होगा,
वो क्या छिपा हुआ है भीतर? तुम ध्यान करने से पहले भी ध्यान थे, और जब तक ध्यान छूट नहीं जाता, ध्यान की प्रक्रिया जब तक छूट नहीं जाती, तब तक ध्यान होगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। भक्ति में कोई समस्या नहीं है अगर वो यात्रा रहे, क्योंकि तुम भगवान ही हो। तुम्हें भक्ति तब तक करनी है जब तक तुम भगवान ना हो जाओ, भगवान तुम्हारे अंदर ही ना बस जाए। लोग कहते हैं कि हम तो भगवान की ही भक्ति करते हैं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं? तुम भगवान की इसलिए भक्ति करते हो क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है ही। तुम कैसे सोच लेते हो कि यही मेरा भगवान है, यही मेरा इष्ट है? तुम्हारे अंदर से ही निकलता है ना। खूबसूरती तो तुम्हारी ही है। तुमने अपनी नजर की खूबसूरती किसी मूर्ति में, किसी व्यक्ति में डाल दी, पर तुमने ही डाली है। भक्त तो तुम भी बने हो, तो तुम्हारा भी महत्व है ना। भगवान तो तुमने ही बनाया है। तुम अगर उसको भगवान ना बनाओ तो वो भगवान नहीं होगा। तुमने भगवान बनाया है, मूर्तियों को भगवान बनाया है, चित्रों को भगवान बनाया है। तुमने भगवान बनाया है, तुमने ही बनाया है, और अपना ही भगवान बनाया है। अपने आप को ही ढूंढ रहे हो भगवान कहकर, परंतु मूर्ति में रुक गए तो तुम अपने को भूल जाओगे, मूर्ति रह जाएगी। इष्ट रखा जाता है सामने, मूर्ति रखी जाती है सामने व्यक्त रूप में कि ये है मेरा इष्ट, ये है मेरा प्रभु, ये है मेरा भगवान। मूर्ति सामने रखी जाती है ताकि तुम अमूर्त के दर्शन कर सको। पर तुम अगर मूर्ति में फंस गए, रुक गए, यात्रा नहीं हुई, यात्रा रुक गई, तो यह मूर्ति तुम्हें पत्थर बना देगी, तुम्हें भी ठोस बना देगी। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम किसी काम के नहीं बचोगे, पत्थर रहकर समाप्त हो जाओगे। पत्थर कभी भगवान नहीं होता, बस प्रक्रिया का एक बैठने का स्थान होता है, इससे ज्यादा नहीं। ध्यान की प्रक्रिया ध्यान नहीं है, ध्यान तो है ही। तुम खोए कब थे अपने आप से? कभी नहीं खोए थे। क्या ढूंढ रहे हो? तुमको ही ढूंढ रहे हो, अपने आप को ही ढूंढ रहे हो। तुम तुम्हारे पास हो। ध्यान से तुम बस अपनी परतों को हटा रहे हो, अपने को ही ढूंढ रहे हो। ध्यान जब पूरा होगा तो प्रक्रिया हटेगी, ध्यान की विधि हटेगी, और जब तक विधि है तब तक ध्यान तो नहीं है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है पहले से ही। तुम अहंकार थे कब जो आत्मा होगे? तुम आत्मा ही थे। तुम जीव कब थे जो ब्रह्म होगे? तुम विभू कब थे जो ब्रह्म होगे? जीव नहीं हो तुम ब्रह्म ही हो। तुम माया थे कब? माया होने की क्षमता माया में है कहां? कौन सी माया, कैसी माया, कहां है माया? माया भी तुमसे है। तुम माया में भी हो, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। तुम हो ब्रह्म, अनलहक, और तुम ही तुम हो। दूसरा भी तुम हो, तत्त्वमसि। नहीं है दूसरा कोई। तू भी वही है, मैं भी वही हूं। तो तू और मैं नहीं, वही ही वही है। जहां देखो
बस वही ही वही है। आई एम दैट, यू आर दैट, आई एम जस्ट सेइंग टू दैट, दैट इज दैट, देयर इज नो आई एंड नो यू। आनंद, अमृत, रस सहज है, करना नहीं है। पाने तो उसको जाया जाता है जो खो गया हो, और पाने कौन जा रहा है और किस चीज को पाने जा रहा है? पाने मैं ही जा रहा हूं और मुझको ही पाने जा रहा हूं, तो मैं मुझको कैसे मिलूंगा? मेरी कैसे मुझसे मुलाकात होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि खुद से खुद की मुलाकात होती ही नहीं है। इसलिए कभी परमात्मा मिलता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है, परमात्मा परमात्मा को ही खोज रहा है, ईश्वर ईश्वर को ही खोज रहा है। तो कैसे मिलेगा ईश्वर? कैसे? अगर कोई ये भी कहता है कि मैं अहंकारी हूं, तो ये अहंकार होना भी, कोई ये कहता है कि मैं जीव हूं, कोई ये कहता है कि मैं विभु हूं, तो ये निर्णय तुम्हारा है। तुमने अपने आप को जीव कहा है, पर तुमने ही कहा है ना। तुम अगर अपने आप को जीव कहते हो तो तुम जीव हो जाते हो, पर तुमने जीव कहा है तो हुए। तुम अपने को जीव नहीं कहते तो तुम जीव नहीं होते। तुमने अपने आप को भक्त कहा तो तुम भक्त हो गए। तुमने आपको भगवान कहा तो तुम भगवान भी हो गए, भगवान भी हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि ना तो तुम कभी भक्त होते हो, ना तुम कभी भगवान होते हो। तुम होते हो, तुम होते हो। होते तो तुम ही हो, जो कुछ होते हो तुम होते हो। होता कौन है? तुम होते हो ना। होते ही तुम हो, जो भी होते हो तुम होते हो। होना जो भी क्यों ना होता हो, पर उस होने की हर प्रक्रिया में तुम शामिल हो। अहंकारी तुम हुए, निरअहंकारी तुम हुए, ज्ञानी तुम हुए, अज्ञानी भी तुम हुए, ध्यानी तुम हुए, गैर ध्यानी भी तुम हुए, प्रेमी तुम हुए, और नफरत करने वाले भी तुम हुए। प्रेमहीनता भी तुम में ही पनपी। जब मैं कहता हूं कि ऐ मेरे मौला, तो मैं मौला हूं ही। मैं मुझको पुकारता हूं। मैं जब ऐसा कहता हूं कि ऐ मेरे मालिक, मुझे सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये आवाज कहीं भीतर तक पहुंचती है मेरे, क्योंकि मेरी ही आवाज है। आवाज सुकून दे रही है। क्यों? क्योंकि ये आवाज तुम्हारे एक ऐसे स्रोत से निकली है जो तुम्हारे अति निकट है। तुमने इस आपाधापी को स्वीकार करके अपनी उस आवाज को थोड़ा सा सतही बना दिया है, थोड़ा सा ऊपरी बना दिया है। वरना तो ऐसी कोई बात नहीं कि तुम्हें मौला मौला पुकारना पड़े। वरना तो ऐसी कोई दूरी नहीं जिससे पुकारने का भी प्रश्न पैदा हो। पुकार इसलिए है क्योंकि तुम दूरी में स्थित हो गए हो। दूरी नहीं होती, दूरी नहीं होती, पर तुम दूर हुए।
परंतु याद रखना, इस दूरी में तुम शामिल थे। दूरी तुमसे है, तुम दूरी से नहीं। दूरी भी तुमने ही स्वीकार की, तो दूरी भी तुम्हारी वजह से अस्तित्व पा रही है। तुम्हारे खाद, बीज, पोषक तत्व, जमीन तुम्हारी ही लेकर ये दूरी पनप रही है। तुम दूर हुए तो दूर हुए। तुमसे कहा किसने था कि तुम दूर हो जाओ? तुम्हारा ही फैसला था। तो ऐसा ना समझना कि तुम्हें दूर पैदा किया गया। तुम्हारा निश्चय है, तुमने स्वीकार किया है, तुमने इच्छा की थी, इसलिए तो तुम दूर हुए। मैंने तुम्हें दूर नहीं किया, उसने तुम्हें दूर नहीं किया, आकाश ने तुम्हें दूर नहीं किया, पृथ्वी ने तुम्हें दूर नहीं किया तुमसे, तुमने ही दूर किया। कोई दूर नहीं कर सकता। कोई पृथ्वी नहीं है, कोई आकाश नहीं है, कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं। मैं भाषा में बोल नहीं सकता, वरना तो मैं तुमसे मैं भी नहीं कहता। तुम हो, जो है वो एक है। मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है सिर्फ वही 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 तत्व, जिसको हम कहते हैं तत्व। मैं नहीं, तू। एक शब्द होता है मम, एक शब्द होता है तत्। तत् का अर्थ होता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कबीर कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, बाली फेरी बल गई, जित देखूं तित तू, मैं ना रहा। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, मैं नहीं रहा। मैं नहीं रहा, तू ही तू है। मेरा अस्तित्व नहीं रहा। जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने आप को मैं कह दो, चाहे तुम अपने आप को तू कह दो, चाहे मैं अहम ब्रह्मास्मि कहूं, चाहे मैं तत्वमसि कहूं, तत्व, तत्व, चाहे मैं तत् कहूं, चाहे मैं मम कहूं, शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो बांटने पड़ते हैं द्वैत में। अद्वैत में कोई अहम ब्रह्मास्मि नहीं, कोई तत्वमसि नहीं, कोई मम नहीं, कोई त्वम नहीं, कोई तत् नहीं। दोनों ही नहीं। सच बताऊं, सच तो ये है कि मैं भी नहीं, तू भी नहीं है बस है ही। और इससे भी आगे चलूं तो बोलूंगा बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मौन, मौन, मौन शब्द में नहीं है। ये जो शब्द है मौन, फंस मत जाना। मौन जब मैं कह रहा हूं तो इसका अर्थ हुआ कि तुम है भी मत कहो कि है। छोटा सा शब्द होता है जो है। कोई वस्तु नहीं पूरे अस्तित्व में, कोई पृथ्वी नहीं, कोई सूर्य नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई प्रेमी नहीं, कोई प्रेम का नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई राह नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं, कुछ नहीं। ना स्थावर ना जंगम, सब सिमट जाता है। जब प्रलय होती है तो पानी पानी हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है कि सब पानी पानी है। एक ऐसी भी कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है।
ये स्पर्श, सुगंध और वाणी है, बस उसी आनंद की सुगंध सुहानी है। पर इसमें फंस मत जाना, मैं कह रहा हूं ये है नहीं, बस आनंद की अभिव्यक्ति के लिए है। आनंद है, आनंद के लिए ही है सब, है नहीं। इतना समझ लो कि है में वस्तुओं के नाम नहीं होते, गुण नहीं होते। ना परमात्मा है में परमात्मा नहीं लग सकता, है के आगे या पीछे कुछ नहीं लग सकता कि ये है। जैसे ही कुछ लगा दोगे मामला बिगड़ जाएगा। कोई कहेगा मैं हूं, मैंने इसको भी हटा दिया, मैं को भी हटा दिया कि मैं हूं, नहीं हूं। है शब्द काफी है, कुछ आगे मत लगाओ इसके कि परमात्मा है, मत कहो परमात्मा है काफी है। और कभी कुछ ना कहो तो सबसे श्रेष्ठ। पर मैं तो बोल रहा हूं ना, तो जब तक बोलूंगा तब तक तुम सुन लो, और जब तुम इस राज को जानोगे तो तुम जान ही लोगे कि बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं, मेरी दुनिया बोलने तक सीमित है, वाणी तक। परंतु इससे कोई भी सहारा मिल जाए काफी होगा, उतना भी काफी होगा। उससे ही आगे चले जाना, उसको ही बीज बनाकर उसका पोषण करना शुरू कर देना, वो बिखर जाएगा, तुम्हारे पूरे जीवन पर फैल जाएगा। तुम्हें एक बात पता है, एक छोटा सा बीज ही फैलता है, वैसे ही एक छोटी सी किरण फैलती है। पहले तो एक चोट लगी थी उस खूबसूरती की, फिर वह खूबसूरती और बढ़ती गई। मैं उसके पास जाता रहा, वो मुझे बुलाती रही, और बस उसके बाद में तो पूरा जीवन उसकी डुबास में डूबकर सुंदर होता गया। मैं नहाता गया, पवित्र होता गया। वो बात आगे चलती गई, और बात इतनी आगे चली गई कि खूबसूरती ही खूबसूरती रह गई, उसमें मैं ही कहां गुम हो गया मुझे नहीं पता, मैं खो गया। कुछ दिल खो गया, क्या हो गया। खो गया, खो जाओ, जो तुम हो उसी में खो जाओ। कुछ बोलो मत, चुपचाप खो जाना, ये राज ऐसा है। इस राज में हमराज हो जाओ, हमराज बन जा जरा, बन। ये कुछ ढंग ही ऐसा है कि हाथ नहीं आता। देखकर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हंसी होता है। देख पाते हैं कहां हम तुमको, दिल कहीं होश कहीं होता है। देखो, शब्दों में तुम उसको तुम्हारे सामने नहीं परोस सकता, परंतु वो जो है उसका कभी जन्म नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं हुई। वो पैदा नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? हम उसको जगाएं कैसे? वो बुझा कब था? मैं उसको उगाऊं कैसे? वो बीज कब था? मैं उसको बड़ा कैसे करूं? वो छोटा कब था? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? वो मुझसे दूर कब था?
वो पूछते हैं गालिब कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हमें कि हम बतलाएं क्या। क्या कहूं, कैसे कहूं, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं और ना मेरी आरज़ू रहे। तेरी मेहर का कोई जवाब नहीं, तेरे जैसा कहीं कोई दीदार नहीं, नशा तेरी इबादत का कभी ना उतरे वाहे गुरु, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। जनाब मैं कैसे समझाऊं, लफ्जों में समझाऊं कैसे चाहत की गहराई। वो है ही, तुम एक बात सोचो, उसके अलावा होता ही क्या है। वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उससे कहो कि ये हुआ ही नहीं। तुम ये कहो कि किसी की मृत्यु हो गई तो वो हुआ नहीं, वो था कब। जिसकी मृत्यु होती है वो था कब। जन्म से कोई होता है, जो होता है उसका तो जन्म ही नहीं होता। जो होता है उसकी मृत्यु कैसे होगी। जन्म भी कब हुआ था जो मृत्यु होगी। किसकी मृत्यु की बात कर रहे हो। मेरी मृत्यु की बात कर रहे हो, मेरा जन्म कब हुआ था। तुम्हारी मृत्यु की बात कर रहे हो, तुम्हारा जन्म कब हुआ था। शरीर की भी बात कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। शरीर का भी जन्म कब हुआ था और शरीर की मृत्यु कब हुई थी। शरीर तो राख से पैदा हुआ था, राख में ही दफना हो गया। तो राख ही थी, बीच में भी राख थी, शुरू में भी राख थी, अंत में भी राख थी, फिर राख हुई, फिर राख कुछ बनेगी। ये राख कुछ ना कुछ बनती रहेगी। राख तो है, राख तो थी, राख हमेशा रहती है, रहेगी। कब नहीं थी, कब नहीं थी। मैं मीठा नहीं बोलता, मैं सीधी बातें करूंगा। इस सृष्टि में, इस अस्तित्व में, यहां तक कि तुम जिनको मरना भी कहते हो वो भी नहीं मरते। वो भी नहीं मरते। राज थोड़े गहरे हो जाएंगे, बदलाव ही नहीं बदलता और सब बदलता है। कुछ स्थायी नहीं है, परंतु अस्थायी है क्या। सच को तो तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। हमें कोई तमीज नहीं है। तमीज तो तुम सीखो। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारे महल, हमारे लिए तो खुला आसमान ही काफी है। एक बात समझ लो, जो होता है वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं होता, वो होता ही है। और जो नहीं होता वो कभी नहीं होता, वो कभी था ही नहीं, ऐसा समझ लो। यात्रा ही होती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि यात्रा में रहें ध्यान, यात्रा में रहे ज्ञान, यात्रा में रहे प्रेम, यात्रा में रहे भक्ति। हमेशा से यात्रा थी। किसी ने जन्म ले लिया, किसी की मृत्यु हो गई, तुम रोते क्यों हो। यात्रा ही तो हुई। यात्रा शुभ है। जो कुछ होता है शुभ होता है। लोग दीवारों पे लिखवा देते हैं शुभ लाभ। अभी जो लाभ लिखा है ये क्यों लिखा है। शुभ और लाभ लिखना छोड़ो, शुभ शुभ लिखो चारों तरफ, क्योंकि शुभ के अलावा है क्या। अशुभ था कब।
बस शुभ का एक पक्ष स्वीकार कर लेते हो और एक पक्ष अस्वीकार कर लेते हो। दोनों शुभ हैं, अशुभ कुछ नहीं होता। अशुभ है ही नहीं, अशुभ था ही नहीं, होना ही शुभ है। मेरा होना ही शुभ है, अशुभ कुछ होगा नहीं, अशुभ कभी हुआ नहीं। इस अस्तित्व में जब से अस्तित्व पैदा हुआ है, कभी कुछ अशुभ हुआ ही नहीं। कुछ अशुभ नहीं होता, शुभ ही होता है। तो मुझे बहुत सी बातों के उदाहरण दे सकते हो कि देखो ये ऐसा हुआ, यहाँ बलात्कार हो गया, यहाँ पर चोरी हो गई, यहाँ भ्रष्टाचार हो गया। समाज गर्तों में गिरता है। बलात्कार कभी व्यक्ति नहीं करता, समाज करता है। व्यक्तियों ने कभी बलात्कार किए ही नहीं। बलात्कार हमेशा से समाजों ने, देशों ने, भीड़ों ने किए हैं, भेड़ों ने किए हैं, ढर्रों ने किए हैं। व्यक्ति बलात्कार नहीं करता। और जब तक व्यक्ति नहीं है तब तक बलात्कार हो जाता है। तो व्यक्ति नहीं है तब बलात्कार ही हो गया। बलात्कार तो पहले से ही हो गया था। व्यक्ति की अनुपस्थिति बलात्कार ही तो थी। ये अशुभ नहीं है। परंतु बलात्कार से इतना समझ लो कि बलात्कार से वापस लौटो। बलात्कार का ये पता लग जाए कि ये बलात्कार है, तो उसके बाद में तुम स्वयं की तरफ आ जाओगे वापस। छोटे छोटे स्तरों से एक बड़ा बलात्कार घटित होता है। आदमी जैसे धीरे धीरे पागल होता है, वैसे ही बलात्कार भी धीरे धीरे होता है। आदमी पहले सोसाइटी में ऐसे ढंग बनाता है जो एक बलात्कार मनुष्य को पैदा कर सके, उसके मस्तिष्क को बलात्कारी बना सके। धीरे 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 अगर एक बलात्कार हो गया तो पूरे समाज को यह समझ जाना चाहिए कि यह बलात्कार उसी ने किया है और यह बलात्कार इसलिए ठीक है कि समाज को समझ लेना चाहिए कि वो गलत दिशा में है। बारूद इकट्ठी कर ली तो आग तो फटकर लगेगी एक दिन। एक दिन अफसाना तो बनेगा। अगर तुम आग पर बैठे हुए हो तो तुम्हें एक दिन जला ही दे तो ठीक, कम से कम पता तो चल जाएगा कि आग है। बलात्कार इतना ही सिद्ध करता है कि तुम सब बलात्कारी हो। इतना पता चल जाए तो थोड़ी यात्रा करो जीवन को बदलने की। जो क्षण क्षण अनंत बलात्कार हो रहे हैं, अगर एक व्यक्त बलात्कार हो गया तो कम से कम ये तो सिद्ध कर देगा कि परिणाम यही होने वाला है। युद्ध हो ही जाए महाभारत का, आखिर यह आग ठंडी पड़ ही जाएगी। जैसे ही हम कहते हैं कि देखो तुम बार बार बोल रहे हो कि मैं सब कुछ हूं, परंतु मैं सब कुछ नहीं हूं। ये मुझे भरोसा नहीं आता कि मैं पूरा अस्तित्व हूं। तुम्हें भरोसा किस पे आता है? तुम्हें जिस पे भी भरोसा आता है कि तुम वो हो, वह भी तुम्हारे स्रोत से ही शक्ति पाता है। तुम्हें पता है, तुम कहते हो कि मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ होता हूं या मैं कुछ नहीं होता हूं, उसमें भी तुम छिपे रहते हो। पूरी दुनिया में सिखाया गया कि कर्ता भाव छोड़ दो, कर्ता भाव ठीक नहीं है।
परंतु मैं तुमसे कह रहा हूं कि कर्ता भाव ही ठीक है, कर्म भाव ठीक नहीं है। तुम निमित्त मत बनो, तुम आधार बनो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि तुम निमित्त बने हुए हो, तुम कर्म में उलझ जाते हो, तुम अपने आप को कर्म समझने लगते हो। तुमने कह दिया कि तुम पुरुष हो, तुमने कहा मैं पुरुष हूं, मैं हूं, मैं हूं। तुमने अपने आप को कर्म क्यों माना, पुरुष माना। तुमने कहा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं। इसमें जो हूं है वो ताकत पा रहा है मैं से, मैं हूं कुछ, और जो भी बीच में आएगा उसमें अपनी कोई ताकत नहीं होती, वो कर्म होता है। तुम बुद्धिमान हो, तुम कहते हो मैं बुद्धिमान हूं, तो बुद्धिमान भी मैं हूं, मैं से हूं हो रहा है। अब मैंने कुछ निश्चित कर दिया, अब मैं कर्म बन गया, अब मैं हूं नहीं रहा, मैं बुद्धिमान हूं ये हो गया। बुद्धिमान बीच में आ गया, कर्म आ गया। कर्ता, इसमें जो हूं की क्रिया है कि मैं हूं, ये जो होना है, मैं क्या हूं, होना ही क्रिया है। इसमें जो क्रिया है वो है होना, उसको हूं कहा गया है। मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन ये क्रिया की ताकत कर्ता से आ रही है, और कर्ता कहां से है आ रहा है, मैं से, मैं हूं। मैं से ही कर्ता ताकत पा रहा है। मैं भाव गलत नहीं है, बल्कि बुद्धिमान भाव गलत है। कर्ता गलत नहीं है, कर्तापन गलत है। कर्ता भाव से तो भर जाओ, कर्तापन के भाव से मत भरो, निमित्त मत बनो। फिर तो तुम ये कहोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो ही कर रहा है। वो भी तुम मत कहो, वो भी तो तुम ही हो। देह नहीं देही, बंधन नहीं बंधनी। बंधन बनाने वाले को मैं बंधनी या बंधेय बोल रहा हूं। तुम बंधेय हो, बंधेय जो बांधता है। तुमने ही बंधन दिए तुमको, तुम ही ने बांधा। बंधन को बंधन नहीं काट सकते, बंधन को बंधेय काटता है, क्योंकि बंधे ने ही बंधन बांधे। बांधने वाला ही खोल सकता है। रस्सी तुम्हें कोई बांध दे तो रस्सी थोड़ी ही खुल जाएगी, रस्सी को कोई खोलने वाला चाहिए, और रस्सी को तुम ही खोलोगे। रस्सी कुछ नहीं, बंधन कुछ नहीं। मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। देह को तुम्हें हटाना होगा, मैं को ही लाना होगा। लेकिन देह नहीं, तुम देही हो, जो देह को धारण करता है। देह नहीं देही, शरीर नहीं शरीरी। मैं शरीर हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं, तो जो शरीर है वो कौन है, वो मैं हूं, मैं शरीरी हूं। शरीर कौन है, मैं हूं शरीरी। मैं पुरुष, तुम कर्ता मानो खुद को। और सबसे मुख्य बात है, तुम बुद्धिमान भी मत मानो। तुम कुछ कहो ही मत, कुछ और बातें मत कहो, कुछ और बात कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ लो कि तुम्हारे बंधन तुमसे ही ताकत पाते हैं। रस्सी किसी के हाथों से ही बंधती है, वो हाथ तुम्हारे ही होते हैं, किसी के भी क्यों ना रहे हों। और तुमने ही तुमको बांधा है, हाथों ने ही रस्सी का उपयोग किया है, और हाथ ही रस्सी को खोलेंगे। हाथ ही रस्सी को बांधते हैं, हाथ ही रस्सी को खोलते हैं। हाथ
से रस्सी ताकत पा रही है, वरना रस्सी में तो कोई ऐसी बात नहीं कि रस्सी खुद ही आई और तुमसे लिपट गई। वो सांप थोड़ी होती है। रस्सी अपने आप नहीं कुछ काम करती, वैसे ही बंधन जैसी कोई चीज नहीं होती। सांप में भी मेरे ही प्राण हैं, तब जाकर वो कुछ चलता है। सांप का शरीर नहीं चलता, सांप का प्राण चलता है। सांप चलता है। तुम कैसे ब्रह्म होगे, तुम जीव कभी थे ही नहीं। तुम मुक्त कैसे होगे, तुम बंधन कभी थे ही नहीं। मैं तो मैं ही था। मैं तो जब अहंकारी भी था तब मैं ही था, और जब मैं आत्मा था तब भी मैं ही था। मैं ही तो था। कौन सा ऐसा पल था जब मैं नहीं था। मैं ही तो हूं जब से अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं है मुझसे ही, मैं ही अस्तित्व हूं, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व को अलग से मत जानो। मैं ही अस्तित्व हूं, और कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं ही अस्तित्व होता है, कोई और अस्तित्व होता ही नहीं है। मेरे से बाहर कोई चीज थी कब? मेरे से अलग कोई चीज थी कब? मेरे से अलग रहकर कोई चीज की ताकत थी कब? जो मुझसे अलग होकर कुछ करे, मैं ही तो था। रिश्तों की रस्सियों से, रिश्तों की रस्सियों से उलझे हुए हैं तन मन, है मोह के ये पिंजरे, इंसान के ये बंधन। अपनी ही एक चिता में हर कोई जल रहा है, खुशियों के एक भरम में खुद को ही छल रहा है। बंटते हुए दिलों ने बांटे हैं सारे आंगन, बंटते हुए दिलों ने बांटे हैं सारे आंगन। रिश्तों की रस्सियों से उलझे हुए हैं तन मन। सीनों में सबके दिल है, पर धड़कनें कहाँ हैं। वो प्यार और वफा की वो सब दौलत कहाँ है। सूखी हैं सब हवाएं, आए कहाँ से सावन। रस्सी, रिश्तों की रस्सियों से उलझे हुए हैं तन मन। हर कोई खो गया है अपनी ही खुशबुओं में, होगा है, होता है दर्द सबको अपने ही आंसुओं में। खुद को ही बस दिखाएं हैं खुद गरज ये दर्पण। रिश्तों की रस्सियों से उलझे हुए हैं तन मन। मान लिया कि अपने आप को तुमने खो दिया, उलझा लिया, लेकिन उलझे हुए तो तन मन है, उलझे हुए हैं तन मन। तुम तन रहोगे, तुम मन रहोगे, तो उलझे भी रहोगे। उलझाव तुमने स्वीकार किया, उलझने वाले तुम हो, तो सुलझने वाले भी हो सकते हो। कलाएं सीखो जीने की, यही ज्ञान है। ज्ञान सीखो। जीवन जैसा तुम चाहो वैसा हो सकता है। तुम चाहो कि कोई बंधन ना हो तो कोई बंधन नहीं होगा। तुम चाहो कि कुछ बंधन हो तो कुछ बंधन होंगे, पर तुम्हें आने चाहिए। तुम्हें आना चाहिए इस कला को खेलना। परंतु जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का सम्यक बोध नहीं होगा, तब तक तुम इस कला को नहीं खेल सकते। तब तक तुम इसको जान नहीं सकते। तब तक तुम उलझ जाओगे, क्योंकि तुम जाओगे किसी कार्य को करने के लिए, किसी आनंद में डूबने के लिए, थोड़ी देर के लिए, परंतु तुम उसको चिपक जाओगे, तुम उसको अपना बंधन बना लोगे। तुमसे कहा जाएगा तुम आधा घंटा फोन देख लो, परंतु तुम 10 घंटे देखोगे, तुम उलझ जाओगे। ये उलझाव गलत है, और यही तुम्हें जीने नहीं दे रहा। जीने की कलाएं बड़ी संतुलित होनी चाहिए। फिर तुम ऐसे डूबोगे कि बोलोगे, कितनी सुबह कितनी शामें कितनी रातें छोड़ आए, अपना दिल अपनी धड़कन और अपनी सांसें छोड़ आए। तेरी ही बातें करते थे जिन पेड़ों से रातों में, उन पेड़ों की शाखों पर
उन पेड़ों की शाखों पर वो सारी बातें छोड़ आए। अब भी तुझको ढूंढेंगे उस घर के कोने कोने में, उस घर से जाते जाते हम अपनी आंखें छोड़ आए। उन राहों को, उन गलियों को मुड़कर भी अब क्या देखें, जिनमें उस बिछड़े हमदम की सारी यादें छोड़ आए। अब भी तू वापस आए तो तुझसे आकर लिपटेंगी बकते हिजरत उस बस्ती में अपनी बाहें छोड़ आए। तुम मोह बना लोगे, तुम कहोगे कुछ और होगे कुछ। तुम्हें ये क्षमता आनी चाहिए कि मैं चाहूं तो बंधित होऊंगा और मैं चाहूं तो मुक्त हो जाऊंगा। क्षण में मुक्ति, क्षण में बंधन, परंतु पूरा पूरा, वरना जीवन हो जाएगा जगह जगह हर बार अधूरा अधूरा। तुम्हें जीना पड़ेगा अपने ढंग से, ये कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम कुछ भी होते हो, तुम होते ही हो, तुम ही होते हो, तुम ही होते हो, तुम ही होते हो। ओम शांति शांति